55,000 रुपये का है। 24% पर ये लोन है। आप सोचिए 55,000 रुपये 24% पे आरबीएल बैंक से इन्होंने लिया। अभी कितना लेके भागल बाटे? बात 2,10,000। 2,10,000 की EMI की तारीखें अब शुरू होने वाली हैं। हर महीने हर हफ्ते EMI वाले इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अब सोचिए ये कहाँ से पैसा देंगी। हम पेंशन निकाले आवत रही हैं तो हम अंगूठा लगवा लेते रहना है। कहें चाची बा पैसा ना आई बा बिहान आई है ले ली। उ जाने से 20-20 हजार रुपया जमा कैले रही हैं। हम अपने भाई से बेटी के बियाह करे के रहल है और जब हम 10,000 निकलनी तब 20,000 निकाल लेते रहना। और जो तुम्हार बचत में पैसा रहल है हाँ। उस सब 10,000 30,000 20,000 कई बैंक में हमें में छोड़ ले रही है घर बनवाए के लड़का शादी करे के। आज तो आप कह दे रहे हैं साहब कि हम प्रोसेस कर दिए हैं, लेकिन क्या आपने वो प्रोसेस किया कि जाकर वहाँ पे आपने कितनी बार महीने में पैसा लगाया निकाला वहाँ से? क्योंकि ये ब्रांच की जो नज़दीकी ब्रांच है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो CSP पर जाए, अंगूठा लगाए और वहाँ से पैसा निकाले। तो नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम फिर गोरखपुर के MMM स्थित SBI बैंक की शाखा पर हैं और वही लोग हैं जिनका कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि यहां पर जो CSP जो ग्राहक सेवा केंद्र है उस सेंटर के संचालक ने इन लोगों का पैसा लेकर वो फरार हो गया। नाम है उनका श्रीकांत गुप्ता नाम है उनका, जो यहाँ से पैसा लेकर चले गए। तो CSP संचालक श्रीकांत गुप्ता इन लोगों का पैसा लेकर चले गए और तकरीबन 1 महीने बाद फिर हम इसी ब्रांच पे उपस्थित हैं। बैंक मैनेजर साहब ने कहा था कि हम कार्रवाई कराएंगे, लोगों का पैसा दिलवाएंगे, लेकिन क्या इतने दिनों में इन लोगों का पैसा मिला? क्या हुआ इन लोगों के साथ, क्या बातचीत हुई, ये जानेंगे। चाची, तू लोन ले रहलू हो? लोन ले रहलू? हाँ, लोन ले ले बिहाना किस्ती है। बिहान किस्ती है? कितना रुपया ले रहलू हो? 55,000। 55,000। हाँ। जब पिछले दाई हमारे ललियन मैनेजर साहब कह रहे ना पैसा दिए ही मैं, अब का कहता कह नहीं कुछ नहीं कहला। हाँ तब से तू हम ना आयल लड़का हमारा आयल रहला। अब 2-1 बेर आयल रहला, लेकिन कहला जे हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, लोन वाला कागजवा घबराइए ना आप लोग। क्या देखें, यही पर कढ़ले हैं। आरबीएल फाइनेंस से इन्होंने पैसा लिया है, इसका ब्याज जाएगा 55,000 रुपये का है। 24% पर ये लोन है। आप सोचिए 55,000 रुपये 24% पे आरबीएल बैंक से इन्होंने लिया था और इनको बिजली का बिल जमा करना था। अब बिजली का बिल कहाँ से जमा होगा, क्योंकि जो CSP संचालक था वो पैसा लेकर भाग गया। अब आप सोचिए इनकी अब डेट शुरू होने वाली है, इसको पैसे को चुकाने की EMI की तारीखें अब शुरू होने वाली हैं। हर महीने हर हफ्ते EMI वाले इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अब सोचिए ये कहाँ से पैसा देंगी। CSP सेंटर भाग गया और बैंक मैनेजर इसकी जवाबदेही नहीं तय कर रहा। चाची भाई पकड़ ला अपन, तो ये 24 महीना किस्तिया और 55,000 रुपये तू लोन ले। हाँ, 55,000 ले 24 और एको पैसा अमन से नहीं 200 रुपया नहीं, 55,000 चिकन के ले गए। 55,000 लेने। हाँ। तू आ चाची का हम पेंशन निकाले आवत रही हैं तो हम अंगूठा लगवा लेते रहना है। कहें चाची बा पैसा ना आई बा बिहान आई है ले ली है। बिहान आई कहे चाची बा ना आई हम ले घर पर आके हम दे देवे। 10 दिन 15 बीतिया 1,000 में 15 दिन में 1,000 हमके दिया ले हमें अंगूठा लगवाना ऐसा लगवा हमारे पैसा ही। अभी कितना लेके भागल बाटे? बात 2,10,000। 2,10,000? हाँ, खाता में से? हाँ, खाता में से। तू अंगूठा लगौले रहलू? हाँ, अंगूठा लगौले रही है। ये पेंशनिया का अंगूठा लगाई हम निकाल ना पूरा पैसा निकाल ले रवाना। तू लगावत 3,000 का अंगूठा और निकाल ना तोरे खाता से? अब पैसा हमार निकाल लिया पूरा निकाल लिया। हाँ, ऐसा निकाल लेता रहना। हम ना जानत रही जे हमारे पास बुके पर देख गई ना पैसा ना भाई न कर ऐसा कह के हमारा सारा पैसा निकाल लिया। भाग गई ना तब हमन का लाग भैल आके पासबुक छपावली सब तो जैसे जैसे निकाले बा ना वैसा छपल बा। तो तू निकालत रह 3,000 रुपया? हाँ, पेंशन अपन। और जो तुम्हार बचत में पैसा रहल है उस सब 10,000 30,000 20,000 कई बैंक में हमें में छोड़ ले रही है घर बनवाए के लड़का शादी करे के, लड़का बियाह करे के और घर बनवावे के। अब बैंक मैनेजर का कहता है
अब उ का कहीं हमरे लगे लोग नैला हम जान तब नहीं आई बीजे में पैसा तू निकाल ले गइल बा न हम तो जानी हमार पैसा में पड़ल बा। हाँ उगा पिलसनिया आवे हम निकाले आई ऐसा ही कह बाबू तो यहाँ डायरेक्ट वही भेजत रहला कहे जे बहरे ब्रांच लगा है आप लोग जाइए तो हमन के वही झंख मार के जाइल जा एकरे वजह से हमन के पैसा गइल है। अब अंदर सब दियले रहता तो हमन के ना पैसा गइल रहत 2,10,000 रुपये तो हाँ हमार गइल बा एमे से पिलसिन हमार तू जाने से 20-20 हज़ार रुपया जमा कैले रहनी है। हम अपने भाई से बेटी के बियाह करे के रहल है और जब हम 10,000 निकलनी तब 20,000 निकाल लेते रहना है हम नहीं जाननी। और जब आईनी है जे यहाँ बैंक पर कहाँ कही बैंक पोखरा पर के वहाँ गईनी है तो निकाले पैसा तो वहाँ कहता ना जे तुम्हारे बैंक में को पैसा नहीं है तब हमके मालूम भइल है। हम पैसा निकाले हैं तो कहीं जांच करके हमके बता दा जे हमारे खाता में कितना पैसा बा तो कहाँ चला दूसरे बेर अइहा तो बताइए वो कहे। अच्छा कहाँ दूसरे जौन पहले बैंक चलावत रहल ना ये कहत रही है। हाँ श्रीकांत आ उनके मेहरा तो वह निकाले आई जाए यहाँ नहीं निकल पाई आ वही साका पर निकल पैसा पिलसिन तुहार यहाँ नहीं निकल पाई। सब गलती बाबू मैनेजर का है मैनेजर सब गलती कैला मैनेजर के चलते पैसा डूबल है बाबू यहाँ सब दियले रहता है तो पैसा डूबल नहीं रहत। हाँ मैनेजर का गलती सब है। तो मैनेजर अब क्या कहता मैनेजर कहता है जे कार्रवाई हो रहा है। हाँ इतना जल्दी नहीं हो कार्यवाही 55,000 कब आई कैसे तू भेजवा भरबू अब मैनेजर बताइए कैसे भराई। इनकर 2,10,000 कैसे आई कैसे अपन घर बनवाई कैसे हम करब कैसे शादी करब नहीं मैनेजर बताता ये नहीं कुछ कहत है। हाँ कहत हम कार्रवाई होता आदमी खोजत हमें मिली। हाँ आपके साथ क्या हुआ था? मेरी दीदी का पैसा आया था तो मैं यहाँ पर निकालने आई थी तो वो बोले कि तुम्हारा छोटा खाता है तुम जाओ वहाँ पर निकाल लो सर के उस पर। तो हमको पता नहीं था कि वहाँ पर उस पर निकलता है तो मैंने गाड़ी अंकल से पूछा कि कहाँ पर निकलता है तो बताएं कि उस पर चली जाओ वहाँ पर निकलता है। वहाँ पर तुम लोग का यहाँ पर सिर्फ बड़े खाते का निकलता है यहाँ पर तुम्हारा नहीं निकल पाएगा। तो चले गए वहाँ पर तो पैसा निकालने फिर कहीं कि 1 घंटे बाद आना तो ले लेना। तो हम बोले कि ठीक है क्या करना 1 घंटे के बाद है तुम ले आकर ले लेंगे। फिर वो फ़ोन की दोबारा कह रही हैं जब मैं फ़ोन करूँगी तब आना। तो कह ठीक है तो फ़ोन नहीं की तो फिर वापस आए देख रहे हैं दुकान बंद है। फिर मैंने फ़ोन किया उनके पास तो वो बोली कि बहनी कुछ काम आ गया इसलिए वैसे हम नहीं दे पाए पैसा कल ले लीजिएगा। हम बोले कल मेला है कैसे देंगी आप तो बोलिए फ़ोन कीजिएगा हम आपको दे देंगे। तो फिर हम फ़ोन किए दोबारा फिर मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा एकदम। हमको कुछ कितना पैसा था? 17,500। 17,500 हाँ और मैं पहली बार निकाली थी हमको नहीं पता था कि वहाँ पर पैसा निकलता है। मैं यहाँ से आई थी निकालने के लिए हमको पता हम कहें कि ब्रांच यहाँ पर है तो पैसा वहाँ पर क्यों निकलेगा। तो बोल रहे हैं कि छोटा खाता है तुम्हारा वहाँ पर निकलेगा 0 बैलेंस का वहीं निकल रहा है यहाँ पर बड़े खाते का बस निकलता है। ये खाता है आपका? हाँ यही है यही है इसी वजह से बोले कि तुम्हारा ये 0 बैलेंस है तुम्हारा छोटा खाता है तुम जाओ वहीं पे निकलेगा तुम्हारा पैसा। हम बोले ठीक है चले गए उनके कहने पे हम ब्रांच में जो लोग हैं उनके हाँ उनके कहने पे चले गए हम। अब बोल रहा है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम पैसा कैसे दिखाओगे कि तुमको मिला नहीं है पैसा। तो हम बोले कि अब हमको आपके भरोसे में थे ना। आप ये पूछे ना अगर सेंटर वाला आए उसको सामने पकड़ के लाइए उसको आप लोगों ने नियुक्त किया था तो उसको पकड़ के आप लाएंगे कि हम लाएंगे? वही ना जब आप बोले तभी हम आपके भरोसे न गए वहाँ पर। हमको क्या पता कि वहाँ पर एक खाता है वहाँ पर क्यों निकलेगा वहाँ पर एक ब्रांच है। हम चले गए उनके कहने पे। अब बोल रहे हैं कि तुम कैसे प्रूफ करोगी। सब के वही भेजता रहला सब केहू को वही भेजत रहला हमारे मलिकार के खुद वही भेजत रहला। हम कल गए भी थे मलिकार 10,000 मैनेजर अंकल के पास गए भी थे तो वो बोले कि अभी तो प्रोसेस क्या बोले कल? हाँ तो बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। मैं करवाई तो चल रही है मिलेगा पैसा लेकिन लंबा प्रोसेस चलेगा तुम्हारा। अभी प्रूफ वैसे भी तुम लोग के पास ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि मतलब पैसा नहीं मिलेगा मतलब मिलेगा कि वो होगा। मैं कोशिश करूँगा मिल जाए। हम अंदर मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैनेजर साहब से तमाम सवाल अगर मैनेजर साहब मिलते हैं तो हम उनसे बात करेंगे। आज तो आप कह दे रहे हैं साहब कि हम प्रोसेस कर दिए हैं लेकिन क्या आपने वो प्रोसेस किया कि जाकर वहाँ पे आपने कितनी बार महीने में पैसा लगाया निकाला वहाँ से? क्योंकि ये ब्रांच की जो नज़दीकी ब्रांच है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो CSP पर जाए अंगूठा लगाए और वहाँ से पैसा निकाले। तो मैनेजर साहब से पहला सवाल ये है कि उन्होंने इस CSP पर कितनी बार जाकर पैसा निकाला कितनी बार ऑडिट किया
और जो आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं है, सबूत हो जाएगा। आप पहले अपने सीएसपी संचालक को सामने लाइए। अगर वो सामने आएगा तो इन सभी लोगों के सबूत मिल जाएंगे कि किन्होंने कितना पैसा निकाला और किनको कितना पैसा मिला। वो आपकी जिम्मेदारी होती है, आपके बैंक की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको बुलाइए और बुलाकर ये पता लगाइए कि वो कहाँ पर है और इनके सामने खड़ा करिए और ये बता देंगे कि इनका कितना पैसा मिला है और वो बता देंगे कि इनको कितना उन्होंने पैसा दिया है। ये जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ना आपने सीएसपी सेंटर को वेरीफाई किया, ना आपने जाकर वहाँ से पैसा निकाला, ना ऑडिट किया, और आपकी लापरवाही का नतीजा इन लोगों का लाखों लाख रुपया डूब गया है। इन लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। हम मैनेजर से आपसे सवाल करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हम एसबीआई ब्रांच में अंदर जब गए थे तो मैनेजर साहब से मुलाकात नहीं हुई। पता चला कि मैनेजर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं और उनके अलावा कोई भी बैंक में जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कैमरे के सामने आ सके। नंबर मांगा तो नंबर भी देने से लोग कतराते रहे। ये लोग ये बताने के लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पर पैसा ना निकालो, सीएसपी पर चले जाओ। लेकिन सवाल ये है कि सीएसपी से जो लोग पैसा निकाल कर अपना पैसा गंवाए हैं उसकी जिम्मेदारी यहाँ के मैनेजर लेंगे। मैनेजर साहब को इतनी फुर्सत नहीं थी कि जाकर वो वेरीफाई कर सके। मैनेजर साहब को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो जाके ऑडिट कर सके। मैनेजर साहब को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वहाँ पर जाकर वो पैसे निकाल कर ये चेक कर सके कि वो सही से पैसे देता है कि नहीं देता है। तमाम शिकायतें हुई, उसके बावजूद भी मैनेजर साहब लापरवाह बने रहे और उनकी लापरवाही का नतीजा इन लोगों को भोगना पड़ रहा है। और उसके बाद भी एसबीआई बैंक के आला अधिकारी इस मैनेजर को इस ब्रांच में बैठा कर रखे हैं। इसी ब्रांच में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी और उसमें भी मैनेजर की लापरवाही पाई गई थी। बावजूद उसके एसबीआई के अधिकारियों ने मैनेजर साहब को इसी ब्रांच में रखा है। अब आप सोचिए कि इस बैंक में कितना भ्रष्टाचार है और किस स्तर का है। ये संदेह भी है और इस पर जांच भी होनी चाहिए कि क्या सीएसपी सेंटर के जो सीएसपी सेंटर संचालक था उसके फरारी में कहीं मैनेजर की कोई भूमिका तो नहीं, और अगर है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सभी लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। अब मैनेजर साहब मुंह तो छुपा रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे हैं। पिछली बार भी इसी तरह की हरकतें मैनेजर साहब ने की थी। हम नंबर मांगते रहे कि कर्मचारी कोई मैनेजर का नंबर दे दे, वो भी देने को लोग तैयार नहीं थे। अब आप सोचिए कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी राय हमें दीजिए और इन लोगों की मदद के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।